Hi guys, this is Sunil Chauhan and you are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class exercise 9.1 question number 4. Three questions we have already done and basic also. So let me start. The angle of elevation. Angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower. देखिए बेटा क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? द एंगल अबोव द आई साइड, एंगल अबोव द आई साइड. लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. दिस इज योर आई. ओके, दिस इज योर आई और दिस इज योर आई एंड दिस इज योर आई साइड. जब एंगल इस आई साइड के ठीक ऊपर बने यानी इधर जाए तो ये जो एंगल होगा दिस इज द एलिवेशन एंगल. एलिवेशन, ये एंगल कौन सा होगा? एलिवेशन. एंड वन मोर इज डिप्रेशन. अब डिप्रेशन क्या होता है? जब हमारा एंगल, ये सपोज आपकी ये आई साइड है, दिस इज योर आई साइड और ये आई साइड, और इसके नीचे जब कोई एंगल बनता है इधर, तो ये जो एंगल होता है दैट इज डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन. डेप्रेशन मीन्स डाउन साइड को जब भी हम देखेंगे आई साइड से नीचे तो डेप्रेशन, और जब भी आई साइड से ऊपर एंगल बनेगा दैट इज एलिवेशन. क्लियर गाइस? लेट मी स्टार्ट. ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में. जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी मैं इनको अप्लाई करूंगा. तो बात यह है कि एक टावर जो है, एक टावर है, दिस इज टावर, ये टावर. ओके गाइस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from a point on the ground, and this is the point on the ground which is 30 meter away, which is 30 meter away from the feet of tower. These are the feet of tower. This point is 30 meter away, means ये जो distance है that is 30 meter. और यहाँ पे ये आई साइड यहाँ लगती है हमारी आई, तो ये जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये है टावर का टॉप और ये बनता है आपका 30 डिग्री. ओके गाइस, ये है आपकी टावर और ये होगी इसकी हाइट. h इज द हाइट ऑफ टावर. नाउ नेम दिस ट्रायंगल ए बी एंड सी. इतना काम आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आप इसको सीख सकते हैं. देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना अगर आपको आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. देखिए टावर है, इससे 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू टावर इज 30 डिग्री. तो आपको ये हाइट बतानी है कि टावर की हाइट जो है वो क्या है. देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एच जो है आपकी हाइट है और ये आपके ग्राउंड पे डिस्टेंस है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. इसमें मैंने आपको बताया था जो हमें निकालना है हम उसको क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं. तो ऊपर लिखते हैं हम इसको, देखिए क्या होगा मेरे पास, ए बी, ये निकालना है. ये मुझे दिया है बी सी. तो बेटा ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्स है. तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या बन गया, पी बाई बी. तो यहाँ हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगाते हैं, एच एच बी, ये रफ वर्क है हमारा. तो देखिए P बाई बी आ रहा है मेरा, P बाई बी, यानी कि ये वाली कंडीशन है P बाई बी. और यहाँ पहला साइन, दूसरा कोस, तो तीसरा क्या होता है tan. और कितने डिग्री का, 30 डिग्री. tan 30 डिग्री पे हम यहाँ पे आ गए. अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं, ए बी जो कि मेरे पास H है, ए बी मेरे पास क्या है H, बी सी मेरे पास क्या है 30. ये P बाई बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने केवल यहाँ से बनाना सिखाया आपको. विल इक्वल टू tan 30 डिग्री. अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है या तो आपको लर्न होनी चाहिए, आप फिंगर से देख सकते हैं. तो फिंगर्स में मैंने आपको बताया हुआ है. तो tan क्या होता है, साइन बाई कोस होता है. तो साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए. साइन 30 देखिए हमारे पास क्या है 0 30. तो ये 1/2 है साइन 30 की.
और इसके अपॉन में कौन सी जाएगी, cos 30 की वैल्यू, तो 30 तो यहीं रहेगा, cos में इधर हो गए √3/2 हो गई, तो √3/2, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटू 2/√3, तो ये कट जाएगा तो ये आ गई 1/√3, तो इसकी वैल्यू आई 1/√3। ये रफ वर्क है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, या आप टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं, बट टेबल आपको आनी चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए वैल्यूज। अब देखिए h निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ √3h विल इक्वल टू 30 एंड h विल इक्वल टू 30/√3। अब √3 को आप रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव करेंगे, दैट विल इक्वल टू 30/√3 इंटू √3 और बाई में भी √3, तो ऊपर हो गया 30/√3 और नीचे रूट कैंसिल हो गए 3, इसको आप डिडक्ट कर देंगे तो दैट इज 10, यानी कि 10√3 मीटर, ये जो है आपकी h आ गई, और h जो है आपकी क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ आप लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4, मे बी आपको समझ आ गया। चलिए बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है, एक काइट जो है वो उड़ रहा है, और कहाँ उड़ रहा है, देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब काइट जो है ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ओके, एंड काइट इज फ्लाइंग अबव 60 मीटर, यहाँ पे काइट जो है हमारा फ्लाई कर रहा है 60 मीटर हाइट पे, ये 60 मीटर हाइट है, 60 मीटर, यहाँ हमारा काइट फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ओके। ये ग्राउंड इससे 60 मीटर ऊपर, और ग्राउंड के साथ जब भी कोई एंगल बनेगा दैट इज राइट एंगल। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो इसको स्ट्रिंग लगी हुई, रस्सी लगी हुई है, यानी कि जो हमारी पतंग की डोर होती है उसको ग्राउंड पे बांध दिया गया है। तो देखिए रस्सी तो ये तिरछी चलती है ना, यहाँ से उड़ाएंगे पतंग उधर जाएगी, तो ये मेरी जो काइट थी ये यहाँ पे इसको स्टैच किया गया है, यहाँ पे इसको बांध दिया गया है, यहाँ पे मेरी काइट है, और काइट आपकी मैं थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरह की काइट आपकी होती है, ये आपकी काइट यहाँ फ्लाई कर रही है, तो हाइट ये होगी उसकी परपेंडिकुलर, और ये जो है उसकी जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच कर दिया है। फिर क्या कह रहा है, द इंसलेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये वही जो इसका एंगल है ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का, वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो नो प्रॉब्लम बेटा, यहां भी आप नाम लिख देंगे ABC, ठीक है। यहां आपको क्या निकालना है, AC, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहां आपको निकालना क्या है, AC आपको फाइंड करना है, ये क्या है आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम क्या करेंगे बेटा, देखिए वही तरीका है हमारा, जो हमें गिवन है उसको हम कहाँ करेंगे, गिवन को हम नीचे लेंगे और निकालना है उसको ऊपर लेंगे। तो ये मेरे पास AC जो है ये मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो ये AC, गिवन मेरे पास AB है, तो AB। अब हम इसको देख लेते हैं, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्स होता है, तो मेरे पास क्या बन गया, H/P। अब पंडित बद्री प्रसाद HHB, अब मेरे पास आया क्या है, H/P, तो ये P/H बनाना है हमें, इसको देखो ध्यान दे, H/P आ गया। अब इसका उल्टा जाएगा, कोसेक की वैल्यूज ध्यान नहीं रहती, पहले 3 वैल्यूज पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको चेंज करके लिख लेते हैं। चेंज करके लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, इसको एक लाइन नीचे लिख रहा हूं मैं, हालांकि आप एक तरह से रफली वर्क भी ले सकते हैं, आप यूं लिख लीजिए
ए बी बाई ए सी विल इक्वल टू पी बाई एच। उल्टा हो गया ना, इनको चेंज कर दिया मैंने। क्लियर? तो अब देखिए पी बाई एच आ गया, इसका मतलब आपका साइन बन गया साइन 60 डिग्री। ले लीजिए, वेरी सिंपल। तो ए बी आपको क्या करना है, इसमें गिवन है तो 60, ए सी आपको निकालना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ हाथ पे आ जाइए, 0, 30, 45, 60, ये हो गया, 3 बच गई तो √3/2, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 AC विल इक्वल टू 120 एंड AC विल इक्वल टू 120/√3। इसको रिमूव कर दीजिए, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 120√3 बाई, ये कैंसिल होने के बाद आ गया 3। इसको काट दीजिए 4 जार, तो आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो आई 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। ये जो है आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। बस आपको अपना माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट रखना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, एक बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर की। देखिए ये मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा अच्छा गया मेरे से। थर्टी मीटर की बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये पूरी जो हाइट है इसकी ये है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, ये रहा, और ये है 1.5 मीटर। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि 1.5 मीटर का बॉय है ये, 1.5 मीटर, ओके, 1.5 मीटर। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये यहां से चलना शुरू करता है। देखिए ये तो हमारा ग्राउंड है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये बॉय जो है आगे की तरफ चलता है, तो ये आई साइड है इसकी यहाँ, क्योंकि हाइट पे ही होती है, तो ये आगे चला, यहाँ तक पहुंचा ये, या कुछ और आगे पहुंचा, ये पहुंचा, इसकी हाइट तो यही रहेगी। अब हो क्या रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। पहले था 30 डिग्री, ये जो एंगल था इसकी आई साइड के साथ ये था 30 डिग्री, बट ये जैसे ही आगे चलता है तो यहाँ जाके इसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। यहाँ इसका एंगल कितना बन जाता है 60 डिग्री। ये 30 डिग्री था यहाँ पे, जैसे ही आगे चलता है ये हो जाता है 60 डिग्री एंगल इसका हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूरी चल के गया है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपको निकालना है। ये डिस्टेंस आपको इसमें बताना है। तो पहले तो ये हाइट हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये हाइट भी यहाँ 1.5 होगी, कंप्लीट हाइट 30 थी, तो इस 30 में से ये लेस हो जाएगा 1.5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका बचेगा, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट होगी ये होगी 28.5 मीटर। कंप्लीट हाइट 30 थी, ये इसमें से मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो है ये वाली हाइट है, ये इसमें से लेस कर दी, ये 28.5 मीटर हमारे पास बच गई। अब इसको नेम कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, दो सिचुएशन आपके पास खड़ी हो गई हैं, चाहे हम ट्रायंगल एबीडी का यूज करें, चाहे हम एबीसी का यूज करें, दोनों ही कंडीशन में ये हाइट हमारी इतनी ही रहेगी 28.5 मीटर। और आपको बताना है ये, यानी कि आपको सीडी इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखो बेटा, इसको मैं लिख देता हूं x और इसको लिख देता हूं मैं y। आपको निकालना है अब x, आपको क्या निकालना है, x निकालना है आपको। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, आपको x निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को उठा लेते हैं, एक ट्रायंगल उठा करके एक वैल्यू वहां पे हम बना देते हैं। तो मैं लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके गाइस, और कंप्लीट जो है ये हाइट हो गई, ये यहां से यहां तक का जो हो गया ये हो गया x प्लस वाई, ध्यान रखिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम क्या करते हैं देखिए, ए बी सी में ये निकालना है मुझे। तो ये मेरे पास क्या है, वही बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्स, और यहां मैं बना लेता हूं पीबीपी, पीबीपी, एचएचबी। यहां से हमें ये ले लेना है। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें ये निकालना है बी सी, यानी कि y की वैल्यू बी सी बाई ए बी। तो बी सी बाई ए बी मैंने किया, बी सी बाई ए बी यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, देखो कहीं है क्या, हाँ यहाँ है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि उल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको पलट के लिख देते हैं। ये आ रहा है मेरे पास, बी सी मेरे पास बेस है तो ये बेस आया, ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर है तो पी, ये आया बी बाई पी, यानी कोट की फॉर्म में चला गया है। अब कोट की फॉर्म में ना लेके हम इसको tan में बना लेते हैं, तो इनको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे पास ए बी बाई बी सी, और ये हो गया पी बाई बी। ये आपको चेंज करना आ गया होगा, ये रफ वर्क है, इतना ध्यान रखें। क्लियर बेटा। अब p बाई बी हो गया तो वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास, tan आ गई, क्योंकि ये थर्ड जो है tan होता है। तो tan कितने डिग्री है, 60 डिग्री, नो डाउट। अब ए बी को ए बी लिख दीजिए, कितना है मेरे पास, ए बी 28.5, बी सी है y, और tan 60 डिग्री, हाथ पे आ जाइए, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या होती है, √3 होगी वैसे, √3, इस पे भी निकालेंगे तो √3 आएगी। मैं बता देता हूँ, tan 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये होगी sin 60 यहाँ आता है तो √3/2। अब cos 60 की निकालेंगे तो देखिए 30, 45, 60 ही आ गई, ये 1/2, तो ये होगा √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ गई √3/1। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y विल इक्वल टू 28.5 एंड y विल इक्वल टू 28.5 बाई √3। इतना आ गया हमारे पास। y की वैल्यू मैंने बना ली यहाँ पे। अब y की वैल्यू बनाने के बाद इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, हम रख भी सकते हैं, पहले x की बना के सीधा भी रख सकते हैं। तो इसको इतना ही करके रोक लें, क्योंकि हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, बाद में देखते हैं इसको। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, ये वाली लेंगे ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। ओके गाइस, ए बी डी में हम क्या करने वाले हैं, देखिए ए बी डी ये वाली ट्रायंगल है। अब बीच वाला पार्सन भूल जाइए, आपको ये वाला निकालना है, यानी कि आपको डी बी निकालना है और वाई में आपको ए बी करना था। तो हमें सेम वैल्यू बनानी है, तो हम ठीक उसी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि बाद में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने बी सी बाई ए बी किया था, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी बाई ए बी, फिर चेंज करेंगे इसको तो ए बी ऊपर ले आएंगे उसी तरह से। तो ये हो गया मेरे पास ए बी बाई बी डी, और ये बनेगा क्या, वही मेरे पास tan बनेगा। क्यों बनेगा, p बाई बी आएगा। चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ये भी p बाई बी हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, tan 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है इसका। तो ए बी देखिए मेरे पास क्या है, ए बी मेरे पास 28.5 है, बी डी मेरे पास क्या है, बी डी मेरे पास x प्लस वाई है। तो इसको लिखिए x प्लस वाई विल इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। अब इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिए क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई विल इक्वल टू 28.5√3। ये इन दोनों की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की। यहाँ से y की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें, तो इधर देखिए क्या होगा, x निकालेंगे तो ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाला x विल इक्वल टू 28.5√3 माइनस y, ये वैल्यू आई x की। अब ये y की जो वैल्यू थी वो वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फिगर आप देख चुके हैं, मैं फिगर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब फिगर की आपको जरूरत नहीं है, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं। फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए x मेरे पास क्या आ गया, 28.5√3 माइनस y। अब मैं इसमें वैल्यू शिफ्ट कर देता हूँ,
देखिए x विल इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो रूट 3 एलसीएम होगा। अब रूट 3 एलसीएम होगा तो रूट 3 टाइम गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट कैंसिल 3 टाइम हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिएगा, कितना आता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 या 84 85 85.5। अब इसका रूट कैंसिल हो गया है क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्टली ये, तो ये कितना आ गया 85.5। और इसमें कोई क्या रूट लगाने की जरूरत है, मे बी नॉट मेंशन देयर, रूट रूट कैंसिल हो गया। और उसको करेंगे तो माइनस ये ऐसा कैसा रहेगा, देखिए ये कैसे मल्टीप्लाई आई समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। ये मैं और इजी कर लेता, इसको चाहता तो आप अगर कहें तो मैं इसको इजी कर लेता हूँ, रूट लगा करके ख़त्म कर देंगे, इसको सीधा हो जाएगा, फिर आपको और झंझट नहीं करना पड़ेगा। ये जो y की वैल्यू है इसको और सिंपल कर लेते हैं, तो वहाँ फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे ही आप ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें, बाद में भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ, इधर एरो लगा करके 28.5 बाई रूट 3, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, तो ऊपर हो गया 28.5 रूट 3, नीचे हो गया 3। अब सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हो गया ना ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को इस तरह से भी हम ले सकते हैं और वहाँ वैसे भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अब मैंने इसमें रूट 3 एलसीएम लिया था, एक से करेंगे रूट 3 टाइम गया, रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 तो कैंसिल हो गया, ओनली 3 बचेगा। 3 से इसको करेंगे तो 85.5 माइनस 28.5। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आता है। मैं रूट 3 की वैल्यू में ही ले रहा हूँ, ये मैंने बीच में आपको बता दिया है, इस तरह से आप कर सकते थे। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा देखिए जरा, 5 5 0 और 15 8 7 और 7 2 5 और अपॉन रूट 3। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं 57 बाई रूट 3। अब रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, क्योंकि इसको क्या करना है रेशनलाइज करेंगे तो 57 रूट 3 बाई, ये रूट रूट कैंसिल 3 और 3 से इसको डिडक्ट कर देंगे तो 19। तो ये जो है आपका आ गया 19 रूट 3 मीटर। इतना जो है उसने वॉक किया है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितना गया है 19 रूट 3 मीटर, इतना चला है। ठीक है ना, ये x आ गया। हमें CD जो फाइंड करना था, जो मैंने फिगर आपको दिया था, वो फिगर कुछ इस टाइप का मैंने आपको दिया है, ध्यान दें। मैं यहां भी ले लेता हूं उसी फिगर को, ABC and D, x and y, तो पूरा डिस्टेंस हो गया x प्लस वाई, ये आपका 60 और ये आपका 30। मैंने दोबारा बना दिया है यहाँ पे। अब आपको ये वैल्यू जो है किसकी आई है, x की आई है। ये तो x जो है मेरा क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, CD है। तो ये जो है इतनी दूर चल के गया है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस वॉक टू बिल्डिंग कितना है 19 रूट 3 मीटर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। तो हमने 4th 5th क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अब जरूरत है हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाने की। तो क्वेश्चन तो सभी इजी हैं, बस बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा रेशियो हम यूज कर रहे हैं। उसके लिए बेसिक वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उनको अच्छे से देख लें। वहाँ टेबल भी मैंने सिखा रखी है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर होती है दूर संचार मीनार, यानी कि जैसे मोबाइल टावर आपकी होती है, उसको आप ले सकते हैं मोबाइल टावर, ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये आपकी वो टावर है, ये यहाँ पे पॉइंट है। ओके, ग्राउंड पे पॉइंट है तो ग्राउंड से तो हम इसको कनेक्ट कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा 90 बनता है। अब देखिए क्या कह रहा है,
फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है ये कितनी है, सॉरी देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर विच इज फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि ये जो है एक बिल्डिंग है यहां से यहां तक की, और ये है 20 मीटर, इसके ऊपर ये टावर है, यहां से यहां तक की ये क्या है, टावर, ये टावर यहां पे लगी है। अब इस पे जो एंगल बनते हैं यहां से, इसके बॉटम का और इसके टॉप का दो एंगल बनते हैं, तो ये बॉटम का एंगल और ये इसके टॉप का एंगल, ये दो एंगल यहां पे ड्रॉ हो रहे हैं। तो एक तो एंगल ये हो गया नीचे वाला, और एक हो गया ये बाहर वाला बड़े वाला। तो कितने कितने एंगल बन रहे हैं, ये बता रहा है कि एंगल बन रहे हैं 45 एंड 60। तो सीधी सी बात है, ये 45 होगा और ये बड़े वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस हाइट को मैं h मान लूं तो कंप्लीट हाइट जो है मेरी ये टावर से यहां तक ये 20 प्लस h हो जाएगी। ये 20 था तो ये 20 प्लस h हो गई पूरी हाइट, यानी कि ए बी जहां मैं निकालूंगा वो 20 प्लस h हो गई, और यहाँ d ले लेता हूँ। तो देखिए मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका, तो सॉल्यूशन में इसमें क्या होगा, मेरे पास AD जो है वो क्या है, h लिया है मैंने, AD यहाँ लिख दीजिए h। अच्छा AB मेरे पास इसमें क्या है, AB मेरा हो गया 20 प्लस h। बस ये दो चीजें मैंने यहाँ लिख दी। अब हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चाहे हम पूरी ट्रायंगल को लें तो भी ये उतना ही रहेगा ये डिस्टेंस, चाहे छोटे को लें तो भी ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास एक सिंपल सा वे है, हम दोनों में ही इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे तो दोनों में इक्वल आना चाहिए, दोनों को कंपेयर कर देंगे, यानी कि ये बेस यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कॉमन चीज कैलकुलेट करते हैं तो मिस्टेक नहीं आती है। तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल, पहले ले लीजिए DBC। DBC में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये हमारा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्स, PBP आप बना के रख दीजिए पहले ही, HHB। अब देखिए DBC में हम क्या करते हैं, हमें ये निकालना है BC, तो आप लिखेंगे BC बाई गिवन मेरे पास क्या है BD। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये फिर उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस करना चाहिए तो हमें उल्टा कर लेते हैं ताकि इजीली हम वहां तक पहुंच सकें। तो इसको मैं छोड़ के स्किप कर रहा हूं, इसको आपने नहीं लिखना है, इसको यूं लिख देना है BD बाई BC विल इक्वल टू P बाई B। अब P बाई B आते ही ये किस में आ गया, tan में, और tan छोटे वाला लिया है तो ये कितना एंगल आएगा, 45 डिग्री। नाउ BD आप देख लीजिए, BD आपके पास है 20, लिख दीजिए 20, BC तो आपको कैलकुलेट करना ही है, और tan 45 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो वो 1 होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC विल इक्वल टू 20, और BC जो है मेरा 20 मीटर इसमें आ गया है। अब मैं कंप्लीट ट्रायंगल लेता हूं ABC, क्योंकि अब हम पूरी ट्रायंगल पे करेंगे इसी को निकालने की कोशिश। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC में भी हमें वही निकालना है, हमें तो यही निकालना है BC। तो मैंने लिखा BC, और दिया हुआ मेरे पास इसमें क्या होगा, AB, BC AB, और BC AB फिर मेरा क्या बनेगा, B बाई P बनेगा। तो मैं इसको फिर से रिकवर करूंगा तो इसको क्या बना दूंगा, AB बाई BC दैट इज tan 60 डिग्री। तो AB देख लीजिए इसमें क्या है, AB इसमें मेरे पास है, नो साउंड, AB मेरे पास है 20 प्लस h, एंड BC को BC लिख देते हैं। और tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ हमें देखनी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम फिंगर्स पे आ जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने की थी। तो tan 60 डिग्री के लिए जब भी हम वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हमें पता है √3 आएगी, क्योंकि हमने इस पर निकाल के देखा था ना, क्योंकि 60 डिग्री तो यहाँ होता है, तो √3/2 और वो आएगी 1/2, तो √3 इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसको क्रॉस करते हैं तो देखिए क्या होता है, √3BC विल इक्वल टू 20 प्लस h, एंड BC आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस h
और इनके सब के बाई में गया √3। अब देखिए बेटा, एक BC यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है और एक BC यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, नो डाउट। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए इसको कैसे करते हैं। दोनों ही इक्वेशन मैंने बना ली हैं, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? इसको लिख दीजिए नंबर 1 और इसको लिख दीजिए नंबर 2 और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में BC है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर होंगी, यानी कि 20 विल इक्वल टू 20 प्लस h बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 √3 विल इक्वल टू 20 प्लस h। अब डिजिट एक साइड कर दीजिए क्योंकि आपको h निकालनी है, वही पूछा गया है हमसे, क्योंकि क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट जो है टावर की वो h है। तो इसको आगे सोल्व कैसे करना है, मैं फिगर को रिमूव कर लेता हूँ। फिगर पे क्वेश्चन हो जाएगा, फिगर आप दोबारा से ले लेंगे, यानी कि h की जो वैल्यू आएगी वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लेता हूँ, 20 √3 विल इक्वल 20 प्लस h। अब मुझे h निकालना है, इसको इधर लेके आऊंगा, 20 √3 माइनस 20 विल इक्वल टू h, या इसको यूं कर दें, h विल इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो यहाँ से आप 20 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए ये √3 और ये -1, यही बचेगा 20 √3 माइनस 1। तो h जो है आपकी क्या आ गई, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपकी आ गई h। ओके गाइज, इसमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपसे एक शिकायत मुझे हमेशा रहेगी, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा देने की आपको कोशिश करते रहें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि सीखना है तो स्किपिंग नहीं होनी है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।